हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 यूनिट 2 भोजन के घटक इसको डिस्कस करेंगे। भोजन के घटक 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें आटा और जल की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले की आवश्यकता होती है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, जिसको आहारी रेशे भी बोलते हैं, तथा जल भी होता है, जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मठ तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का इत्यादि हैं। वसा वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा के स्रोत पादप स्रोत जैसे मूंगफली, गिरी, तिल आदि। जंतु स्रोत जैसे मांस, मछली, अंडे। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत पादप स्रोत जैसे मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन इत्यादि। जंतु स्रोत जैसे मांस, मछली, पनीर, अंडे इत्यादि। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए के कुछ स्रोत जैसे आम, पपीता, गाजर। विटामिन बी दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में वृद्धि करता है। विटामिन बी के कुछ स्रोत जैसे यकृत, गेहूँ, चावल। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी के कुछ स्रोत जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का प्रयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी के कुछ स्रोत जैसे अंडे, मछली इत्यादि। खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। विभिन्न लवण के कुछ स्रोत आयोडीन के कुछ स्रोत जैसे पालक, अदरक। फास्फोरस के कुछ स्रोत जैसे दूध, केला। लोह के कुछ स्रोत जैसे पालक, सेब। कैल्शियम के कुछ स्रोत जैसे दूध, अंडा इत्यादि की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे या रुक्षांश किसे बोलते हैं? आहारी रेशे इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल
जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। संतुलित आहार क्या होते हैं? संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ध्यान रखें, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग। कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग का अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवण के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं, जैसे विटामिन ए से छीड़ता और दृष्टिहीनता रोग। लक्षण: कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 से बेरी रोग। लक्षण: दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी रोग। लक्षण: मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी रिकेटस रोग, अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दंतक्षय रोग। लक्षण: कमजोर अस्थियां, दंतक्षय रोग। आयोडीन घेंगा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।